में आपकी सेवा करते वर्षों बीत गया। गोस्वामी जी ने कहा, देवी हम तो राम भजन उपासक हैं, संकीर्तन करने वाले साधु हैं, हम लोग अनुष्ठान और ये तंत्र मंत्र कुछ जानते नहीं हैं। एक काम कर, तू कीनाराम बाबा के पास चली जा। और कीनाराम अघोरी संत हैं, बड़े उच्च कोट के महात्मा हैं, वो अगर तुझे वरदान दे देंगे तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। वो दौड़ी दौड़ी कीनाराम के पास गई, प्रणाम करके बैठ गई, बोले मैं तुलसी की सेवा करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आपके पास मुझे भेजा है। मेरी कोई संतान नहीं बाबा। इतना सुनते कीनाराम ने जिस धूनी पर बैठे थे और जो लकड़ी जल रही थी उसी को चैला उठा करके एक मारा पीठ में। बोल भाग यहाँ से, जाए आप तुलसी की सेवा कर जाकर। वो बेचारी घबरा गई, हे भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहाँ भेज दिया, ऐसा भयंकर साधु। थर थर कांपने लगी, दौड़ी दौड़ी महाराज तुलसीदास जी के पास आई, प्रभु आपने कहाँ भेज दिया तो ऐसा महात्मा। तुलसीदास जी हंसे, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, महात्मा है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9वें महीने उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महात्मा श्राप नहीं, किस रूप में तुमको वरदान दे देंगे ये कोई नहीं है। क्रोध करके भी, गाली दे करके भी। बहुत ऐसे महात्माओं की कथाएं, ये कोई महात्मा गाली ही केवल देता था, कोई डंडा ही सी मारता था। संतों के अपने अपने भाव, अपने अपने मस्ती में रहते हैं। बाबा रे मौज फकीरा रे, 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 बाबा रे मौज फकीरा रे। और कभी तोड़े सात साला, कभी तोड़े सात साला, कभी तोड़े सात साला, कभी तोड़े सात साला, कभी तोड़े गुजरा रे, बाबा रे मौज फकीरा 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 रे। संतों की अपनी मस्ती है। संत किस मस्ती पर कहां आनंद करते। एक महात्मा शमशान घाट में जाकर के बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज गांव में चलें तो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। महात्मा ने कहा कोई जरूरी नहीं कि गांव में जाने के बाद सब मिल ही जाएंगे। अरे कोई दुकान चला गया होगा, कोई खेत चला गया होगा, कोई खरियान चला गया होगा, पर जिस जगह पर मैं बैठा हूं यहां सबको आना है, सब लोग यहीं पर आएंगे। कोई आपके पास तकिया नहीं है, बिस्तर नहीं है। महात्मा ने कहा मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। कहाँ है महाराज? बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो तकिया। भगवान ने कहा नारद जी ये मुझे वरदान प्राप्त हुए तुम्हारे, और इन श्राप को मैं स्वीकार करता
दूर निवारी तो नहीं कहूँ रमा न राजू न वो विष्णुमोहिनी है और न महालक्ष्मी अकेले खड़े हैं। अब तो नारद जी के ग्रैंड सन चरणों में गिर गए। प्रभु मैंने बहुत अपराध किया है, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, यही विद पाप मिटाए कि मेरे। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, कितने दुर्वचन कहे प्रभु, कैसे मेरे ये पाप मिटेंगे। नारद जी कहते मृखा हो मम श्राप कृपाला। प्रभु मेरे ये श्राप झूठे हो जाए, मिथ्या हो जाए। नारद जी कहते मृखा होए मम श्राप कृपाला, और भगवान कहते श्राप तुमने जरूर दिया पर इच्छा मेरी थी। मम इच्छा कह दीन दयाला, यानी तुमने श्राप भले ही दिया मुझे, बस उस श्राप में मेरी इच्छा थी। बिगर भगवान की इच्छा के लोग श्राप भी नहीं दे सकते, वरदान भी नहीं दे सकते, कुछ कर नहीं सकते। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी संसार में हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। मेरी इच्छा के बिगर तिल भर इधर इधर कोई नहीं कर सकता है। हर जगह पे तेरा वास प्रभु हो, महाप्रलय पे तू न मरे, तू हाकिम सारी दुनिया का, तेरा हुक्म किसी से टाला न टले। इस शुक्ल धान जी फल बगिया का तू ही माली है, कन्हैया तेरी